हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स आर्मी। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था दैट इज चैप्टर नंबर 4 डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, और उसमें हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज नंबर 4.2 और वहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी सब क्वेश्चंस थे हमने पूरे फिनिश किए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 15 क्वेश्चंस है वो पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि टोटल यहाँ पे कितने हैं 8 प्रॉपर्टीज है। मैंने आपको प्रॉपर्टीज बाकायदा लिख के दिया था, बट उसके ऊपर हमने उसको प्रूफ नहीं किया था। वो प्रूफ भी बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं। तो जैसे ही हमारा जो लास्ट के 15 क्वेश्चन बचे हैं खत्म होता है, फिर हम लोग क्या करेंगे प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने वाले। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है थर्ड का, इंटीग्रेशन 1 के अपॉन में x प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और लिमिट दिया 0 टू a। तो जो पहला काम होता है तो क्या करते हैं हम लोग, लेट सॉल्यूशन पर लिखो i इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a 1 के अपॉन में x प्लस अंडर रूट में क्या है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे dx। सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेना है। अब सपोज करने के बाद हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए। सपोज करने के बाद क्या करना है कि ये तो स्टेप का क्या है, रूट में x या तो जो भी हो, तो हमने डेरिवेटिव में देखा था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या, या तो a sin थीटा सपोज करो या तो ये cos थीटा। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों में से कोई भी सपोज करो आपको आंसर आएगा। तो हम लोग ट्राई कर, हम लोग सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू, एक्स नहीं थीटा इज इक्वल टू, हाँ अच्छा हमको dx का वैल्यू चाहिए ना, हाँ तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या करने वाले, a sin थीटा मैंने क्या किया सपोज कर लिया, x इज इक्वल टू a sin थीटा मैंने सपोज कर लिया। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू, a को कॉमन लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, साइन का क्या होता है cos होता है, तो a cos थीटा, फिर प्लस साइन को कॉमन लिया, इसको डिफरेंशिएट तो 0 था तो 0 हो जाता है, ये हमारा हो गया d थीटा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा d थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारा पहला काम हो गया। ओके, अब क्या करना, ये हो गया हमने सपोज करके उसको डिफरेंशिएट करते आया। अब हमको क्या करना है, लिमिट चेंज करना तो कीजिए, व्हेन x इज इक्वल टू a और दूसरा है x इक्वल टू 0। और जब a था तो यहाँ पे a रखिए, x का वैल्यू देखिए x है ना, यहाँ पे a रखता हूँ तो जाएगा a इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये अपॉन में आ जाएगा तो a के अपॉन में a इज इक्वल टू साइन थीटा, कैंसिल 1 आ रहा है, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। 1 कहाँ पे आता है, साइन पाई बाय 2 पे आता है ना 1, यहाँ पे हो गया आपका साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल, थीटा वैल्यू कितना है पाई बाय 2, तो यहाँ पे आपका थीटा क्या हो गया, दैट इज पाई बाय 2। दूसरा क्या है 0 है तो यहाँ पे 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। ओके, ये क्या हो गया आपका, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपको ध्यान से देखना है, लिमिट आपको चेंज करने में आना चाहिए। ओके, तो हमने क्या किया, लिमिट भी चेंज कर दिया, आप क्या करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2, ये लिमिट लगा दिया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 के अपॉन में यहाँ पे x है। ओके, तो x पे हमने क्या सपोज किया था, a साइन थीटा, फिर अंडर रूट में बीच में प्लस है ना तो यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ, हाँ a साइन थीटा प्लस अंडर रूट में क्या है a स्क्वायर है, फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि पूरे का क्या है देखिए यहाँ पे x के स्क्वायर, तो पूरे वैल्यू के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 0 टू पाई बाय 2, 1 तो सेम रहेगा यहाँ पे अपॉन में, यहाँ पे तो a साइन थीटा एज इट इज रहेगा। ओके, और एक चीज और तो हम लोग भूल ही गए, देखिए ना हमने x का वैल्यू क्या निकाला है, a साइन थीटा ना, और यहाँ पे dx का वैल्यू क्या है, dx का वैल्यू आया है हमारा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, dx का वैल्यू क्या आया है इनटू a cos थीटा d थीटा, यहाँ पे क्या जाएगा इनटू a cos थीटा d थीटा। हमको सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, ये हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अंडर रूट लिखिए प्लस अंडर रूट में क्या है, यहाँ से देखिए यहाँ पे भी a स्क्वायर, यहाँ पे भी, तो मैं क्या करता हूँ a स्क्वायर को बाहर रहता, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गया है।
अब क्या करना है, ध्यान से देखिए ए स्क्वायर है अंडर रूट में, तो रूट से बाहर है तो सिर्फ ए बचेगा। तो लिखिए लिमिट 0 to π/2, ऊपर क्या है हमारा, ऊपर है ए कॉस थीटा इंटू बाहर डी थीटा ले लेता हूँ, और यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, बाहर क्या है ए साइन थीटा प्लस, देखिए ए का स्क्वायर तो हम लोग बाहर लेते क्या जाएगा हमारा, ए आ जाएगा, और अंडर रूट में ध्यान देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर यहाँ पे जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 ए कॉस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर, तो रूट से बाहर तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो हो गया ए कॉस थीटा, यहाँ पे आ गया आपका डी थीटा। ओके, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी, तो ए को कॉमन लेके काट देते हैं, तो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 1। ओके, ये आपका आई का ही वैल्यू आया, ये आई इज इक्वल टू आ गया है। पहला काम तो हमने कर लिया, हमने क्या किया है ध्यान से देखिए, यहाँ पे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखता है तो आप वहां पे क्या करिए, सपोज कीजिए ए साइन थीटा लीजिए या तो ए कॉस थीटा, आपको दोनों से ही आंसर सेम आने वाला। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सपोज कर लिया है ए साइन थीटा, जिसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया ए कॉस थीटा आ गया है। ओके, फिर हमने क्या किया, लिमिट चेंज किया, तो लिमिट क्या है π/2 और 0 आया है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू में रखा, इसको सिंप्लीफाई किया है, तो हमारा इस तरीके से आया है, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। फिर ध्यान से देखिए, यही हमारा क्वेश्चन है, इसको देखो मैं क्या करता हूँ, इसी को, हाँ आपने एक फॉर्मूला देखा था, कुछ ऐसा था, इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx इज इक्वल टू होता था इंटीग्रेशन 0 to a f of, ध्यान से यहाँ पे क्या है x है ना, ये इसको लिख के इसको माइनस कर दो, तो क्या करते हैं a माइनस एक्स यहाँ पे dx, कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला था। ध्यान से क्या था, जो भी यहाँ पे आपका रहेगा इन दोनों को प्लस करना है और इसको माइनस करना है, इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करना, मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया था इन दोनों का। देखो 0 प्लस ए करना है, x को माइनस करना, क्या हो जाएगा a माइनस एक्स हो गया, तो देखो a माइनस एक्स लिखा हूँ। ओके, ये हमने लिख दिया है। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि देखिए 0 to a के फॉर्म में है, तो चलो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ पे हो गया कॉस थीटा है ना, तो क्या इसको प्लस करके इसको माइनस करूँ, यानी कि π/2 माइनस थीटा अपॉन में साइन π/2 माइनस थीटा प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा। जहां जहां पे भी आपका क्या रहेगा, थीटा रहेगा, वहां पे क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। देख लीजिए हमने क्या किया, π/2 माइनस यहाँ पे 3 कर दिया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो y एक्सेस है, y एक्सेस में, हाँ यानी कि π/2 यानी 90 में से आप थीटा को माइनस कीजिए या तो थीटा को प्लस कीजिए, आपका क्या होता है, कंपोनेंट चेंज होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। ओके, और देखिए अगर मैं माइनस करूं तो सब कहाँ पे आ रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मींस ऑल जो थीटा है, ऑल जो फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्री क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखिए 0 to π/2, यहाँ पे cos π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे साइन π/2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos से क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ओके, देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान देखिए, मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ। लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 और 2। ओके, तो ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ, ऐड करना है हमको उसको, तो आइए यहाँ पे ऊपर, तो कहाँ गया हमारा, ये है ना, ये देखो ये और वो, तो इधर पे क्या जाएगा आपका i प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस cos थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस cos थीटा, बाहर क्या रहेगा, डी थीटा रहेगा। ओके, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम रहता हम लोग एक बार लिखते थे, और यहाँ पे इन दोनों का लिमिट भी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे जाएगा आई और 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये देखो एक बार लिखेंगे इसको, सो एक बार लिखो
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखिए दोनों सेम है ना, साइन थीटा प्लस कॉस, साइन कॉस, ऊपर क्या जाएगा कॉस थीटा। रुक जाओ, पहले वाले में कॉस था, दूसरे वाले में साइन आया, तो यहाँ पे क्या है आपका साइन है, साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। अब देखिए दोनों क्या जाएंगे यहाँ पे डी थीटा, दोनों क्या है सेम सेम है, तो क्या जाएंगे दोनों कैंसल, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 डी थीटा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, यहाँ पे इधर से ले लेता हूँ, 1 का होता है 2i इज इक्वल टू, 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, पूरे फॉर्म में क्या जाएगा 0 टू पाई बाय 2, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0, तो पाई बाय 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या आपका 2i है। ओके, अब यहाँ पे 2 क्या है इंटू 0, तो डिवीजन में, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 2 इंटू 1 बाय 2, यानी कि पाई बाय 4। ओके, यानी कि i का वैल्यू क्या है आपका, दैट इज पाई बाय 4। ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। देख लीजिए किस तरीके करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं उसको इसी तरीके से करना है। अगर क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है तो उसको सिंप्लीफाई कीजिए। ओके, अगर सिंप्लीफाई नहीं होता तो डायरेक्ट आप ये वाला काम कीजिए, वाला फॉर्मूला के इस तरीके से कर दीजिए। पहले अगर जो क्वेश्चन इस तरीके से रहता है उसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, ये फॉर्मूला लगाए, दोनों को ऐड करके उसको क्या कर दीजिए इंटीग्रेट कर दीजिए। ओके, ये इस तरीके से करना। देखिए ये क्वेश्चन तो हमने सपोज किया, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को हमने क्या एक्स को क्या सपोज किया ए साइन थीटा, उसको डिफरेंशिएट किया तो इस तरीके से, फिर हमने लिमिट चेंज कर दिया, वैल्यू रखा, फिर उसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1। फिर हमको याद है यार ये तो हमने प्रॉपर्टीज में सीखी थी, तो कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज थी, तो हमने इसको इस फॉर्म में लेके आया। इस फॉर्म में क्या था, इन दोनों को प्लस करके जो भी यहाँ पे एक्स रहता है उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे थीटा है तो इसमें से थीटा को यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे माइनस किया। फिर हमको पता है कि कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है साइन होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है कॉस होता है। हमने उस तरीके से लिखा है। फिर देख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 मिल गया, फिर हमने क्या किया दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देखिए दोनों का लिमिट क्या है सेम है, तो हम इसको कॉमन ले लिया, और नीचे का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो उसको हमने क्या किया एक बार लिखा है। ओके, और इन दोनों ऐड करना है तो ऐड कर दिया। फिर ऐड करने के बाद देखिए दोनों तो सेम है, सेम है तो क्या होता है कैंसिल होता है, तो वहां पे कितना है 1, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है दैट इज x। यहाँ पे x नहीं रहेगा, यहाँ पे थीटा रहेगा अपना, हाँ क्योंकि थीटा के फॉर्म में ना, यहाँ पे थीटा रहेगा। फिर थीटा का वैल्यू क्या करिए वापस से सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा लिमिट लगाने पे। तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन log 10x dx और लिमिट दे 0 टू पाई बाय 2। ओके, तो ये आपका i इज इक्वल टू हो गया सबसे पहला काम। फिर इसको क्या करना है हमको सॉल्व करना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इससे सिंपल हम लोग नहीं कर सकते। तो अब क्या करना है, डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूला था, मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज कुछ ऐसा था, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होता था, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स यहाँ पे dx। ये फॉर्मूला हम लोग क्या करने वाले हैं यूज करने वाले। तो कीजिए इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब क्या करना है 0 टू पाई बाय 2 एज इट इज, फिर लॉग तो सेम रहने वाला है, फिर 10x पे क्या जाएगा, x हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे dx, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट ये हो गया है। अब क्या करना है ध्यान से देखिए, 0 टू पाई बाय 2 यहाँ पे रहेगा लॉग, देखिए 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 10 कॉट थीटा। ओके, यहाँ पे क्या आ गया 10 कॉट थीटा, यानी कि कॉट एक्स है। ये हो गया, इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। अब क्या करना पता है आपको, दोनों को ऐड करना है, तो लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2। पहला क्या था, पहला हमारा था लॉग ऑफ 10x, यहाँ पे आ जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2। ओके, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ cot x, यहाँ पे हो जाएगा dx। ओके, ये हो गया है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट क्या सेम है, तो वापस ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा लॉग 10x प्लस लॉग cot x बाहर dx। ओके, अब देखिए ध्यान से लॉग a
प्लस लॉग भी तो क्या होता है, लॉग ए इंटू लॉग भी होता है। यहाँ पे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 लॉग इंटू जाएगा ना 10x इंटू कॉट एक्स। आपको पता है 10 कॉट का उल्टा होता है, कॉट 10 का उल्टा होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 फिर हो जाएगा लॉग, यहाँ पे 10 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या हो जाएगा कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे dx तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 लॉग 1 हो गया, यहाँ पे dx log 1 कितना होता है, दैट इज 0, तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पे हो गया 0 dx। ओके, यहाँ पे लिख दीजिए log 1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या है 0, तो 2i इज इक्वल टू 0, यानी i का वैल्यू आपका क्या आ गया, दैट इज 0। ये इस तरीके से करना, देख लीजिए कितना सिंपल है। अगर क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है, सिंपल होता है तो उसको सिंपल कीजिए, अदरवाइज आपको क्या करना, सेम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। ओके, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के जैसा। अगर आपने वो दोनों अच्छे से किया है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। ओके, आप ट्राई कीजिए, देखिए मैं करा के तो दे रहा हूँ, बट जब आप प्रैक्टिस करने बैठिए ना तो आप ट्राई कीजिए कि अगर क्वेश्चन नंबर आपने 1 देखा कैसे करना है, तो ट्राई कीजिए 2 और 3 कीजिए। अगर आपका आंसर सही आया नहीं है, बाद में उसको चला के देख के उसको मैच कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेम है, इंटीग्रेशन लिमिट दिया 0 टू 1 लॉग ब्रैकेट में 1 अपॉन में x माइनस 1 इंटू dx। ओके, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे सिंपल करते हैं, अंदर इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग, अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 1 माइनस एक्स अपॉन में x यहाँ पे dx। अब इससे सिंपल हो सकता है नहीं, तो हम लोग क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्या करना है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x यहाँ पे dx होता है। ओके, तो यहाँ पे इस फॉर्म में लेके आइए, तो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग 1 माइनस एक्स, पे क्या जाएगा, x पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, बड़ा बड़ा ब्रैकेट लेता हूँ, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स, बाहर dx। जहां जहां पे x था वहां पे हमने क्या लिख दिया है, अपर लिमिट में से माइनस कर दिया है यहाँ वाले फंक्शन को, तो यहाँ पे क्या था x था तो मैंने माइनस कर दिया। ओके, तो जाएगा i इज इक्वल टू लिमिट 0 टू 1 लॉग, देखिए एक आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस का x, अपॉन में तो सेम रहेगा 1 माइनस x यहाँ पे dx, तो 1 1 कैंसल, तो क्या हो रहा है, i इज इक्वल टू लिमिट क्या है 0 टू 1 लॉग x के अपॉन में 1 माइनस x, यहाँ पे हो जाएगा dx। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्यों, क्योंकि अब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता है। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना, तो लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन में x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग x के अपॉन में 1 माइनस एक्स dx। ओके, हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, देखिए ये सेम है तो हमको क्या करना है, एक बार लिख लेना है, तो हो जाएगा यहाँ पे 2i इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे लिखिए आप i प्लस i, क्या 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन 0 टू 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन में x प्लस लॉग x के अपॉन में 1 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा dx। ओके, अब क्या करना, देखिए log a प्लस log b क्या होता है, उनका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, 2i इज इक्वल टू 0 टू 1 लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन में x इंटू एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, यहाँ पे बाहर dx, x कैंसल, और ये 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज 1। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, यहाँ पे होगा लॉग 1, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू 1 0,
तो यहाँ पे 2i इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 0, i इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ पे रीजन दे दीजिए कि log 1 इक्वल टू क्या था आपका वैल्यू 0। इस तरीके से करना। देख लीजिए ये भी क्वेश्चन सेकंड और फर्स्ट के जैसा ही है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस sin x इंटू cos x इंटू dx, और जो हमारा लिमिट दिया है 0 टू लेके π/2 तक। ये सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा जो अभी तक हमने करते आया है क्वेश्चन नंबर 3 तक। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग देखे ना, 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x यहाँ पे dx। बस यही प्रॉपर्टी को यहाँ पे भी हमको क्या करना है, यूज करना है। तो करते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, पहला काम जो भी क्वेश्चन है। अब इसको लिखते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2, यहाँ पे क्या जाएगा sin π/2 माइनस x माइनस cos π/2 माइनस x, यहाँ पे जाएगा अपॉन में 1 प्लस sin π/2 माइनस x इंटू cos π/2 माइनस x, यहाँ पे बाहर dx, जहां जहां पे x है वहां पे हमने क्या लिख दिया है, sin π/2 माइनस x लिख दिया। ओके, ये हो गया है। अब क्या करना है, इसको सिंपल करते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 sin π/2 माइनस x कितना होता है, sin का उल्टा cos होता है, तो cos x माइनस sin x अपॉन में 1 प्लस cos का उल्टा क्या, sin का उल्टा क्या होगा cos x इंटू cos का उल्टा sin x यहाँ पे dx। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब सेम दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, और जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए क्या आता है, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2, पहला वाला क्या था, पहला वाला था sin x माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस sin x इंटू cos x यहाँ पे dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2, यहाँ पे क्या है उल्टा हो गया है, साइन पहले देखिए यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे cos आ गया, तो cos x माइनस sin x अपॉन में 1 प्लस cos x इंटू sin x यहाँ पे dx। ओके, हमने क्या किया, इक्वेशन 2 और ये 1 को दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लेंगे, तो 0 टू π/2, ऊपर हो जाएगा sin x माइनस cos x, ये भी आ जाएगा प्लस cos x माइनस sin x अपॉन में 1 प्लस sin x इंटू cos x। ध्यान देखिए 1 प्लस sin x इंटू cos x, 1 प्लस cos और sin है तो इंटू है तो आगे पीछे हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए cos कैंसल, sin कैंसल, तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन में एनीथिंग 0 हो जाता है। यहाँ पे जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन करना 0 टू π/2, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 2i इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो i का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, दैट इज 0। ये देख लीजिए सेम पहले जैसे कि नहीं, कितना सिंपल है। बस जहाँ पे x था वहाँ पे हमने क्या किया है, जो यहाँ पे ना उसको अपर लिमिट में से x को माइनस करके हमने इसको सॉल्व किया है। ये बस ये आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी याद रखना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे ये 0 टू दिया है, लिमिट क्या दिया है 3, इंटीग्रेशन x के स्क्वायर ब्रैकेट में x 3 माइनस x पूरे पावर में 5/2। तो सबसे पहले इसको हमने क्या किया, सपोज कर लिया i इज इक्वल टू, अब क्या करना, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो देखिए 2 इक्वेशन नहीं बनने वाला, हम एक ही से करेंगे। अब क्या करना है, ध्यान से कि इसको रखना है, तो यहाँ पे रखिए फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं पहले, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x यहाँ पे dx। ये आपका फॉर्मूला लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे क्या जाएगा, ध्यान से देखिए 0 टू 3 x पे क्या जाएगा a माइनस, यानी कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर ब्रैकेट में 3 माइनस x पूरे के पावर में क्या जाएगा हमारा
दैट इज 5/2 यहाँ पे dx। ओके, तो हमने क्या किया, इसको देखिए, इसको इसमें से इसको माइनस किया, तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 माइनस एक्स, यहाँ पे भी 3 माइनस एक्स, जहाँ पे x था वहाँ पे 3 माइनस एक्स रख दिया। ओके, बस इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको मतलब क्या करना, सब्स्टिट्यूट करके उसको सिंप्लीफाई करना है। तो जगह इंटीग्रेशन 0 to 3, यहाँ पे क्या जाएगा देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो लगाइए, तो a का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा 9 माइनस 2ab यानी 3 2 जा 6x प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या जाएगा आपका 3 माइनस माइनस प्लस x पूरे पावर क्या जाएगा 5/2 यहाँ पे dx, 3 3 कैंसल, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to 3। अब यहाँ पे बचा है x के पावर में, यहाँ पे लिखिए 9 माइनस 6x प्लस x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा है x के पावर में 5/2 यहाँ पे dx। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन तीनों जगह होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, बिकॉज ये क्या है बाहर है। तो कीजिए 0 to 3, तो जाएगा 9 इंटू 5 के पावर में x के पावर में 5/2 माइनस 6 इंटू x के पावर में यहाँ पे 1 है इंटू x के पावर में 5/2 प्लस x के पावर में 2 पहले से था और यहाँ पे इंटू x के पावर में 5/2 यहाँ पे dx। ओके, अब क्या करना है, ध्यान देंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 0 to 3 9 और इसको इंटीग्रेट भी करते हैं। हाँ, 9 x के पावर में 5/2 एज इट इज रहेगा, माइनस 6 तो ऐसे रहेगा, ये 1 को ऐड कर दो 5 to 7 x के पावर में 7/2। ओके, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2 और 2 2 4 4 5 कितना था 9 x के पावर में 9/2 यहाँ पे dx। ओके, ये हो गया। आप क्या करना, तीनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करना है बिकॉज इट इज अलजेब्रिक फंक्शन। तो 9 कांस्टेंट बाहर आ गया है, 9 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 3x के पावर में 5/2 माइनस 6 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 3x के पावर में 7/2 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 3x के पावर में 9/2, यहाँ पे सब जगह dx रहेगा, यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी dx। ये हो गया, हमने तीनों क्या क्या सेपरेटली इंटीग्रेट किया है। चलो देखते क्या आता है। 9 इंटू यहाँ पे देखिए x के पावर में 5/2 है, हाँ 5/2 है, 1 प्लस करेंगे तो 2, 5 to 7 हो जाएगा, यानी कि x के पावर में 7/2 अपॉन में 7/2, फिर क्या है माइनस है तो माइनस 6 इंटू यहाँ पे कितना है 7/2, 7/2 प्लस का 1 तो 7 प्लस का 2 अपॉन में, अच्छा 7/2 आ रहा है ना, तो इसको ऐसे लिखता हूं मैं, x के पावर में 7/2 प्लस का 1। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, दूसरा वाला पार्ट क्या है हमारा, प्लस है, इंटीग्रेशन है, x के पावर में 9/2 है इंटू सॉरी प्लस का 1 हो जाएगा, तो क्या जाएगा 2, 9 प्लस का 2 अपॉन में 2 तो हो जाएगा 11/2, कितना आ रहा है 11/2। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन x के पावर में 11/2, यहाँ पे भी लिखवा 7/2 प्लस का 1, यहाँ पे हो जाएगा 11/2 और 7/2 प्लस 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 9/2 आ रहा है ना, यहाँ पे लिख दिए 7 2 9 9/2। ओके, अब क्या करना, ध्यान देखिए, नीचे वाले को उल्टा कर दीजिए, तो 9 इंटू 2 अपॉन में 7 यहाँ पे हो जाएगा इंटू x के पावर में 7/2 माइनस 6 इंटू 2 अपॉन में 6 यहाँ पे हो जाएगा इंटू x के पावर में 7/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा x। कैसे देखिए, a के रेशो में m इंटू a के रेशो में n इक्वल टू क्या था a रेशो m प्लस n। अगर ये प्लस है पावर में तो इनको मैं अलग अलग सेपरेट कर सकता हूँ, तो मैंने क्या किया दोनों को सेपरेट कर दिया, इसके साथ लेके आया x, इसके साथ लेके आया, देख लीजिए, तो यहाँ तो बाहर हो जाए, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे अच्छा हमने लिमिट लगाया ना, तो लिमिट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिमिट हो जाएगा 0 to 3, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 0 to 3 प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 0 to 3, यहाँ पे भी लिखिए हाँ 0 to 3। लिमिट आपका बहुत जरूरी है, 0 to 3 अगर लिमिट नहीं लगा तो आपका रॉन्ग हो जाता है 0 to 3। हाँ, अगर बाई चांस मैं कभी मिस्टेक से भूल जाऊं तो भी आपको लगाना है। ओके, ऐसा नहीं कि मैं अगर जो भूल गया तो आप भी भूल जाओ, नहीं, हाँ लिमिट लगाना ही लगाना है, क्योंकि लिमिट लगाने के लिए दिया है अपने को। ओके, तो ये हो गया है। अब यहाँ पे क्या आएगा देखिए, यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो 2 अपॉन में हो जाएगा 11 और यहाँ पे क्या है देख लीजिए, यहाँ पे है x के पावर में 11/2, x के पावर में 11/2। ओके, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x के पावर में 11/2 है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देखिए, x की पावर में 2 प्लस ऐसा लिख सकते हैं 9/2,
ओके देखिए x से पावर में, हाँ x से पावर में 2 प्लस 9/2 लिख सकते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 9/2, 2 टू जा 4 प्लस 9 अपॉन में 2, 4 कितना होता है 13 होता है ना, ये तो ज्यादा हो रहा है तो 9 7 लेते हैं यहाँ पे, हाँ 7, ओके 7 लेते हैं। तो यहाँ पे रुक जाओ, हाँ इधर यहाँ पे क्या है हमारा 11/2 है ना, तो हम ऐसे ले सकते हैं 7/2 प्लस का 2, सॉल्व करते हैं तो जाएगा 7, 2 टू जा 4 अपॉन में 2, 7 4 कितना था 11/2 आ रहा है। मीन्स हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इसी फॉर्म में लिखता हूँ। यहाँ पर जाएगा x पावर में 7/2 इंटू एक्स पावर में 2, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा था एक स्टेप चाहिए तो हम लोग बढ़ा लेते हैं, प्लस 2 ले लेते हैं तो 0 2 कितना है 3 है, तो यहाँ पर जाएगा 9 2 जा 18 अपॉन में 7, फिर x से पावर में 7/2 0, यहाँ पे 3 माइनस 6, यहाँ पे कितना है हमारा ऊपर, यहाँ पे नीचे 9 आएगा, 9 है तो 6 2 जा 12 माइनस 12 अपॉन में 9, यहाँ पर जाएगा x इंटू एक्स की पावर में 7/2 फिर प्लस 2/11, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम चीज x क्या स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स की पावर में 7/2 0 to 3, ओके। अभी आपको समझा कि मैं ऐसा काम क्यों कर रहा हूं। अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा आगे। तो मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि कुछ चीजें कॉमन ले जाएगी। देखिए यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको कॉमन ले सकते हैं। अब क्या करते हैं लिमिट लगा देते हैं, तो 18/7 यहाँ पे क्या जाएगा 3 आएगा, 3 के पावर में क्या जाएगा 7/2, ओके। फिर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पर 3 के पावर में ये आ गया है, फिर माइनस तो माइनस 3 4 जा 3 3 जा तो 4/3, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या रखना है, पहले 3 रखना है 0 to 3, तो 3 इंटू यहाँ पे भी 3 रखना है तो 3 के पावर में 7/2। अब 0 रखो तो 0, इसके लिए मत रखो 0, ये हो गया यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2/11 यहाँ पे रखिए इसको, तो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3 के पावर में 7/2। अब 0 रखें तो क्या जाएगा खत्म हो जाएगा ना, 0 रखें तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 0 नहीं रख रहे, ओके। अब देखिए 3 के पावर में 7/2, 3 के पावर में 7/2, 3 के पावर में 7/2, तो हम लोग उसको क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो लीजिए 3 के पावर में 7/2, तो अंदर क्या बचेगा 18 अपॉन में 7, यहाँ पे तो पूरा खत्म हो गया, माइनस 4/3 इंटू 3 क्योंकि ये 3 बच गया है, प्लस 2 अपॉन में 11, ये देखिए पूरा बाहर है, यहाँ पे क्या बचा 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, ये बचा है 3 3 कैंसल। देखिए अब क्या आएगा 3 के पावर में 7/2, ये देखिए 2 के टर्न में आता है ना 2 9 जा 18, तो मैंने 2 को बाहर ले लिया है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर जाएगा 9 अपॉन में 7 माइनस 2 2 जा 4 प्लस ये 2 बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचा 9 अपॉन में 11। देखिए मैंने एक और काम क्या किया है, ये देखिए ये 18 है, यहाँ 18, तो 18 को हम लोग 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 2 बाहर ले लिया है, ये 4 है 4 में को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यहाँ से 2 बाहर ले लिया, ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे 9 बच गया है, यहाँ पे 4 का 2 बच गया है, यहाँ पे 2 बाहर है तो यहाँ पे 9 बच गया, ओके। इस तरीके से हो गया है। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, तो हमको क्या करना है, देखिए इसका एलसीएम ले ले, 11 7 जा कितना होता है 77 होता है, तो 77 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम नीचे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा ना सबका। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे बढ़ा के करता हूं, देखिए यहाँ पर 2 इंटू 3 के पावर में 7/2 ब्रैकेट में 9 अपॉन में 7 है, तो हो जाएगा 11, नीचे भी 11, 11 7 जा 77 माइनस 2 इंटू 77 ना, तो ऊपर 77 से मल्टीप्लाई नीचे 77, फिर प्लस 9 इंटू कितना 7 अपॉन में 11 इंटू 7, क्योंकि 11 7 जा 77 होता है, ओके। यहाँ पर आपका 2 इंटू 3 के पावर में 7/2 ब्रैकेट में कितना रहा 9 11 जा 19, 9 11 नंबर 99 अपॉन में 77 माइनस 7 2 14, 7 2 14 15 154 अपॉन में 77 हो गया, प्लस 7 9 13 63 अपॉन में 77। अब डिनोमिनेटर सेम उसको एक बार लिख लेंगे, 2 इंटू 3 के पावर में 7/2 अपॉन में कितना रहा 77, और हम लोग क्या करते हैं ध्यान देखिए, ये वाला प्लस है ये वाला प्लस है, दोनों को प्लस कीजिए, 99 प्लस कितना है 63, 9 3 12 के 2 9 6 15 16 162 आ रहा है, ओके।
यहाँ पे हो जाएगा 162 माइनस 154, ये ब्रैकेट आ जाएगा। चलो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर। तो 162 में से 154 माइनस करते हैं। पहले यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ, ओके, ये ब्रैकेट थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ, ये ऐसा। अब यहाँ पे हम लोग लिखते क्या है हमारा, 2 इंटू 3 के पावर में 7/2 है, ओके। फिर यहाँ पे ब्रैकेट है, कितना है हमारे यहाँ पे, ध्यान से देखिए, मैं इधर पे इसको सॉल्व करता हूँ। 162 माइनस कितना करना, 154। यहाँ पे 12 में से 4 गया तो 8 आ गया है, ये 0, कितना आ रहा है हमारा, 8 आ रहा है। तो ब्रैकेट में 8 अपॉन में कितना आ रहा है, 77, 8 अपॉन में 77 आ रहा है। फिर देखिए 2 को जो हमने बाहर निकाला था मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो हो जाएगा 3 के पावर में 7/2 इंटू 8 टू 16 अपॉन में 77। ये आपका फाइनल आंसर है। यही आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, इसके लिए मैं क्या कर रहा था, इसको कॉमन ले रहा था, वरना इसका 7/2 पावर निकालने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ओके। और मे बी ना भी आए, गलत भी हो सकता है, ये भी चांसेस है। तो आपको आराम से धीरे धीरे सही से करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस है, बाकी सब सेम है। तो देखिए हमने इसमें क्या किया है, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाया है, ओके। तो ये इस पैटर्न में आया, इसको सॉल्व किया तो हमारा यहाँ पे आया, फिर इससे मल्टीप्लाई यहाँ तीनों जगह किया तो कुछ इस तरीके से आया है। फिर हमने क्या किया है, इसको सेपरेट इंटीग्रेशन, इसको तीनों को हमने क्या किया है, अलग इंटीग्रेट किया है, ओके। इंटीग्रेट करने के बाद हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनाया जो x के पावर में 7/2 हो, ओके। हर एक में x के पावर में क्या है, 7/2 है। तो हमने इस तरीके से फॉर्मेट बनाया, क्यों, क्योंकि हमको उसको क्या करना है, बाहर कॉमन लेना पड़ेगा बाद में, ओके। क्योंकि अगर कॉमन नहीं ले तो बहुत बड़े बड़े बोलते हैं ना कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, तो जो वो सिंप्लीफिकेशन बड़े बड़े होते हैं तो हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस कॉम्प्लिकेटेड से बचने के लिए हमको इस तरीके से काम करना पड़ता है, थोड़ा सा जो दिमाग को यूज करना पड़ता है, ओके। तो इस तरीके से फिर सॉल्व किया, फिर हमने इसको अंदर सिंप्लीफाई किया, तो हमारा आंसर इस तरीके से आया है। ये आपका आंसर है, आपके टेस्ट में भी यही दिया है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन x³ अपॉन में 9x² dx, और लिमिट क्या दिया है, -3 से 3 तक। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हमने ये चीज देखा था कि एक हमारा कुछ फॉर्मूला ऐसा था, इंटीग्रेशन -a to a f of x dx इज इक्वल टू क्या होता था, इंटीग्रेशन 0 to a f of x, ये होता था 2 टाइम्स dx, और एक और होता था 0, ये किसके लिए होता था, 4 इवन के लिए, ये होता था 4 ऑड के लिए। और एक ऑड इवन कैसे आता था, जब हमारा कोई तो फंक्शन था, हमारा f of x फंक्शन है कोई, तो अगर हमने f of x माइनस x इक्वल टू क्या आता है, हमारा f of x आता है, तो ये होता है इवन फंक्शन, ओके। फिर f of x माइनस x इक्वल टू अगर जो माइनस f of x आता है, तो ये होता है हमारा ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन ऑड है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट 0 आता है, अगर इवन हो तो 0 to 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx। अब बोलेंगे यहाँ पे -a to a है, यहाँ पे 0 कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे a है, ओके। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ओके। तो ध्यान देखिए, जब ऑड बोला तो माइनस है ना, देखिए माइनस अर्थ तो खत्म हो जाता है, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, ओके। ये आपको ध्यान में रखना, ये यहाँ से देखिए ना 0 इनके बीच में ना, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ आगे पीछे, ये अपने हमारे पर डिपेंड करता है। तो ये इस तरीके से देखिए फॉर्मूला हमने सीखा था कि अगर जो दोनों लिमिट सेम है और नीचे माइनस है ऊपर क्या है प्लस है, तो f of x dx को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अगर जो उसको इस तरीके से पहले सॉल्व करना है, माइनस f of x, उसको सॉल्व करने पर अगर जो f of x आ रहा है तो फंक्शन आपका इवन है, जब इवन रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है। इफ अगर जो फंक्शन क्या है यहाँ पे माइनस रहेंगे, यहाँ पे अगर जो माइनस आ रहा है तो फंक्शन आपका ऑड होगा, तो ऑड का वैल्यू क्या आएगा, डायरेक्ट 0 आएगा, ओके। सो आपको अच्छे से लिख लेना है। तो देखिए मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, इसको फॉर्मूले रहने देता हूँ। चलो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि फंक्शन क्या हमारा f of x क्या है, x का क्यूब अपॉन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब क्या करना है, हमको माइनस लेना है, माइनस x लेना है, यहाँ पे जब माइनस एक्स पावर में 3 अपॉन में 9 माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे x वहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको माइनस ले लिया है, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, f of माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखिए माइनस है ना, तो 3 बार मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस एक्स से पावर में 3 अपॉन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अगर जो पावर में क्या रहेगा, ऑड रहेगा तो माइनस आएगा, पावर में इवन रहेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा।
तो देखो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा, तो फंक्शन आपका क्या है, एफ इज क्या है, ऑड, देयरफॉर एफ इज क्या है, ऑड फंक्शन। इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन 0 टू, यहाँ पर लिखा इंटीग्रेशन -3 to 3 x³ अपॉन में 9 - x² dx इक्वल टू हमारा आंसर डायरेक्ट क्या आ रहा है, 0। वाई, बिकॉज दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन, ओके। और ऑड फंक्शन है तो हमको उसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट वहीं पे बता देना कि इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि इस तरीके से हमको बताना है। ये फॉर्मूला आपको रीजन में देना पड़ेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर जो इवन फंक्शन आता तो हम इसको यूज करके सॉल्व करते थे, ऑड फंक्शन तो हमने डायरेक्ट बता देना है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ उसी तरीके से, देखिए लिमिट क्या दोनों का सेम है, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला प्लस है। log 2 - sin x अपॉन में 2 + sin x into dx दिया है। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज कर लेंगे f of x इज इक्वल टू 2 log गिरेगा log 2 - sin x अपॉन में 2 + sin x, ये हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस लेना है, तो f of -x इज इक्वल टू log 2 - sin -x अपॉन में 2 + sin -x, जहां जहां पे हमने उसको क्या ले लिया है, माइनस ले लिया है, ओके। अब क्या जाएगा log 2, देखिए क्या होता है हमारा sin -θ इक्वल होता है -sin θ, ओके। देखिए माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जाएगा 2 + sin x अपॉन में 2 ± sin x। हमारा क्वेश्चन क्या ऊपर माइनस है नीचे प्लस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ओके। तो यहाँ पे जाएगा log 2 - sin x अपॉन में 2 + sin x, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा हमारा, इनवर्स आ जाएगा, ओके। ये इनवर्स आगे आ जाएगा, -log 2 - sin x अपॉन में 2 + sin x, यहाँ पे हो जाएगा dx। अच्छा dx मतलब ये हो गया, ये हमारा क्या है, f of -6। तो देखिए माइनस में आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फंक्शन f इज क्या है, ऑड फंक्शन। देन क्या हो जाएगा हमारा, f ऑफ यानी कि लिमिट, सॉरी इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 log 2 - sin x अपॉन में 2 + sin x dx इक्वल टू क्या आ गया हमारा आंसर, 0। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया एक ही बार में। तो इस तरीके से करना, देख लीजिए बहुत ही सिंपल है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 क्या थे, सेम थे, और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सेम थे, ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, i इज इक्वल टू, हाँ डायरेक्ट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x + π/4 अपॉन में 2 - cos 2x dx, और लिमिट दिया है -π/4 से π/4 तक, ओके। ये क्वेश्चन में सेम है, बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये वाला पार्ट इसके साथ जाएगा, ये वाला पार्ट इसके साथ जाएगा, ओके। तो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 to π/4, ओके। ये हो गया है। अब यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x के अपॉन में 2 - cos 2x प्लस π/4 के अपॉन में 2 - cos 2x, यहाँ पे हो गया dx, ओके। हमने क्या किया, ये वाले टर्म्स को इसके साथ, ये वाले टर्म्स को इसके साथ, दोनों साथ ले लिया है, ओके। अब क्या करना है, दोनों जगह लिमिट लगा देते हैं, तो लगाइए इंटीग्रेशन -π/4 to π/4 x के अपॉन में 2 - cos 2x dx प्लस ये बाहर आ जाएगा π/4 इंटीग्रेशन 1 के अपॉन में 2 - cos 2x, यहाँ पे हो जाएगा dx, ओके। यहाँ पे हो जाएगा -π/4 to π/4, ये हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये अलग हो, ये अलग है, दो है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट सपोज कर लेते हैं I1 और I2। जब हम लोग थर्ड लेसन सॉल्व करते थे तो वहां पे हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते थे।
ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो यहाँ पे लेट I1 इज इक्वल टू -π/4 से लेके 5/4 तक x के अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x यहाँ पे dx हो गया। फिर I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 से लेके 5/4 तक, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 के अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x यहाँ पे हो गया dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो देखिए ये π/4 को मैंने I2 नहीं सपोज किया, तो यहाँ पे आ जाएगा π/4 I2। तो ये हमारा हो गया है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या करना है, सेपरेटली I1 को ले लेना है, फिर सेपरेटली I1 को सॉल्व करूंगा, फिर I2 को सॉल्व करूंगा। तो ले लेते हैं हम लोग पहले, लेट टेक I1, टेक I1 इज इक्वल टू क्या है हमारा, इंटीग्रेशन -π/4 से लेके 5/4 तक x अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x यहाँ पे dx, ओके। अब ध्यान देखिए ये भी सेम है, a टू a तक गया है, ओके, a से लेके a तक गया है, और यहाँ पे x अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वही चेक करना पड़ेगा फंक्शन लेके। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ फंक्शन आपका f ऑफ x, बाहर ले लेता हूँ x के अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x, ओके। इसको मैंने क्या किया, बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स लेते हैं। तो जगह एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में 2 माइनस कॉस 2 माइनस एक्स। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो जगह माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन में 2 माइनस माइनस प्लस कॉस 2x। अब देखिए यहाँ पे क्या ऊपर माइनस है, तो ये फंक्शन का जगह आपका फंक्शन क्या है, एफ इज ऑड फंक्शन है। तो पहला आंसर क्या रहा है, I1 इज इक्वल टू क्या रहा आपका, दैट इज 0। पहला आंसर क्या रहा, I1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि जब भी फंक्शन ऑड रहता है तो हमारा आंसर डायरेक्ट 0 आ जाता है। तो हमने क्या किया है, पहला I1 को तो सॉल्व कर लिया। अब ले लेते हैं I2। तो I2 इज इक्वल टू क्या आता है, इंटीग्रेशन -π/4 टू 5/4 1 के अपॉन में 2 माइनस कॉस 2x यहाँ पे dx। और एक चीज ध्यान से देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कुछ तो था क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सेम यहाँ पे देखिए 2 माइनस कॉस 2x। मैंने आपको बताया था अगर जो यहाँ पे कॉस 2x हो या तो साइन 2x हो, तो हम लोग क्या सपोज करेंगे, tan x इज इक्वल टू t। अगर जो यहाँ पे थीटा सिंगल रहता था तो हम लोग क्या सपोज करते थे, tan x/2 इज इक्वल टू t। ये आपको ध्यान रखना है। अगर थीटा डबल है तो सिर्फ 10x इक्वल टू टी सपोज करेंगे, थीटा सिंगल है तो 10x/2 इक्वल टू टी सपोज करेंगे। तो यहाँ पे चलो वही सपोज कर लेते हैं, ओके। तो देखिए पुट 10x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो इधर पहले इसको इधर लीजिएगा, इसको इधर लिख जाइए। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ t। अब क्या होगा, dx इज इक्वल टू, इसका क्या था 1 अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू dt। तो हमने यहाँ पे dx का वैल्यू निकाल लिया है। अब एक फॉर्मूला था हमारा, दैट इज cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। हमने अब क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलो कर देते हैं। तो जाएगा I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 टू 5/4। अच्छा हाँ, लिमिट तो चेंज करना है ना, लिमिट भी चेंज करना है। चलो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू कितना था, पहला π/4 था, दूसरा क्या है x इक्वल टू -π/4। तो t का वैल्यू कितना आएगा, ध्यान से देख लेते हैं। जब π/4 है तो 10 π/4 कितना होता है, 45 होता है। 45 में कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे -1। तो हमने क्या किया, लिमिट भी चेंज कर लिया है। अब क्या करते हैं, लिखते हैं I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 1। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर तो 1 है, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस कॉस 2x का वैल्यू क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 के अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर dt, ओके। ये हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है नीचे। तो हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन -1 टू 1 के अपॉन में, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँ तो क्या हो जाएगा
2 इंटू 1 प्लस टी का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है माइनस है ना, माइनस 1 माइनस टी का स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर, इसके अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे dt रहेगा। ओके, तो अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन -1 टू 1 के अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2 1 2 प्लस 2t स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई तो -1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे dt तो हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 टू 1 के अपॉन में 2 में से 1 गया, 1 आ रहा है, 2 और 1 प्लस का 3t का स्क्वायर, यहाँ पे dt। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले में अरेंज कर लेते हैं। 1 के अपॉन में 1 का स्क्वायर कर लो प्लस रूट में 3t का स्क्वायर इंटू dt। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको फॉर्मूले लिखता हूँ, वहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन 1 के अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx इक्वल क्या होता, 1 अपॉन में a इंटू 10 इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस का c, ये वाला कुछ इस तरीके से फॉर्मूले था। तो यहाँ पे हम लोग देखो इस टाइम में लेके आ गए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूले को यूज करने वाले। ओके, ये फॉर्मूला आपको रीजन में दे देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन में a तो 1 तो छोड़ दो, क्या जाएगा 10 इनवर्स ऑफ √3t अपॉन में 1 को छोड़ दो, इंटू क्यों आ रहा है देख लीजिए, यहाँ पे t के साथ में ना कंपोजिट फंक्शन, उसको हम वापस से डेरिवेट करें तो क्या आएगा 1 अपॉन में √3, पूरे के बाहर क्या जाएगा हमारा लिमिट क्या है -1 टू 1। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 10 इनवर्स ऑफ, पहले ये 1 रखेंगे तो क्या जाएगा √3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा -10 इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या जाएगा -√3 हो जाएगा। ओके, तो 10 इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा, तो यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 10 इनवर्स ऑफ √3 माइनस प्लस 10 इनवर्स ऑफ √3। अब √3 कहाँ पे आता है, 10 पे ध्यान देखिए, 10 पे √3 आई थिंक आता है कितना पे, चेक कर लेते हैं ना। देखिए हमने 10 साइन 0 और साइन 30 पे 1/2 और साइन 30 पे 1/2 होता है, और 45 पे कितना होता है 1/√2, और 45 के बाद क्या आता है 60 पे क्या आता है √3/2, तो ये यहाँ पे आ गया, और 90 पे कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 यानी यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे आ गया, ये √3/2 हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया, ये 1/√2 ये हो गया। तो यहाँ पे कैंसिल यहाँ पे आ रहा है, यानी कहाँ पे आ रहा है 60 पे आ रहा है, 60 देख लीजिए 2 कैंसिल हो कितना पे आ रहा है 60 पे आ रहा है। तो 60 हमारा क्या होता है, दैट इज π/3 होता है, 3 6 80, हाँ π/3 होता है। यहाँ पे 1/√3 π/3 प्लस का π/3 तो हो जाएगा 1/√3, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स पाई अपॉन में 3। ओके, तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3। तो लिखिए फ्रॉम, ये I2 का वैल्यू, फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब क्या करना है, तीनों का वैल्यू उठा के रख देना है। तो देखिए 1 हमारा यहाँ पे है, तो जाएगा I = I1 का वैल्यू क्या है 0, तो छोड़ दो, I2 का वैल्यू क्या है π/4 है, इंटू 1/√3, फिर यहाँ पे इंटू 2 π/3। ओके, अब मल्टीप्लाई करो या तो इसको सिंप्लीफाई करो या तो ऐसे छोड़ दो, आपको करे। ओके, इसको आप चाहिए तो यहाँ पे 2 पाई का स्क्वायर कर दो, 4 3 12 कर दो तो भी चलेगा, अदरवाइज आप इसको ऐसा छोड़ देंगे तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए थोड़ा सा लेंदी हो गया। क्यों लेंदी हो गया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन हो गए। एक तो ये फंक्शन ऑड है, 0 वाला फंक्शन आ गया, फिर दूसरा इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्या किए थे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में किए थे, वो वाला पैटर्न यहाँ पे यूज हो गया, इंटीग्रेशन में पार्ट्स वाला, तो यहाँ पे यहीं पे यूज हो, तो हमने इसको अच्छे से सॉल्व किया है। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है वो क्या किया है, इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पे 0+ तो ऐसे छोड़ दो, 0 कुछ मतलब, इसको सॉल्व किया। तो देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया,
तो यहाँ पे मैं करता हूँ, थोड़ा सा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, ध्यान देखिए, ऊपर पाई इंटू पाई हो जाएगा, पाई का स्क्वायर अपॉन में, देखिए 3 2 जा 6 हो गया, और ये रूट में 3। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया यहाँ पे dt, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ये dt, ये हो गया i इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए, मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया, लेकिन आपके जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है उसको क्या किया है, यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिखा है। तो आप चाहिए तो यहाँ पे छोड़ेंगे तो भी आपका राइट है, और यहाँ पे तो यहाँ पे लेके जाइए, बट यहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके, इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको लाके दिखा दिया। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया, आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है, इस तरीके क्वेश्चन आप कर चुके हैं, आप अगर खुद से करें तो आपको आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। तो सपोज करता हूँ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 एक्स के पावर में 3 इंटू साइन के पावर में 4x यहाँ पे dx, ये ऐसे है, यहाँ ये साइन है। तो अब क्या करना है, हमको उसको सपोज कर लेना, क्योंकि जब भी लिमिट सेम रहेगा, एक जगह नीचे माइनस ऊपर प्लस रहेगा, लिमिट सेम है, नीचे लोअर लिमिट माइनस है, अपर लिमिट प्लस है, तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है। सबसे पहले सपोज कर लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन के पावर में 4x यहाँ पे dx। ओके, अब यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, f ऑफ माइनस एक्स, क्या बचा माइनस एक्स के पावर में 3 साइन 4 माइनस एक्स dx। अब 4 है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स के पावर में 3 इंटू साइन के पावर में 4x यहाँ पे dx। ओके, देखिए माइनस आ रहा है, तो f क्या हो जाएगा आपका, f इज फंक्शन, f इज क्या हो जाएगा, ऑड नंबर फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन पाई बाय 4 नेगेटिव टू पाई बाय 4 पॉजिटिव x के पावर में 3 इंटू साइन के पावर में 4x dx इक्वल टू क्या रहा हमारा 0। और ये क्यों मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन माइनस a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, एक होता 2 0 टू a f ऑफ x dx होता है जब फंक्शन इवन होगा, और अगर जो इवन नहीं है, ऑड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट 0। ये किसके लिए है, ऑड फंक्शन के लिए है, और ये इवन फंक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या था, फंक्शन ऑड है, इसके लिए डायरेक्ट आंसर 0 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या तो सॉल्व होता है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, आज हमारा एटलीस्ट हम लोग हर टाइम 8 और 7 करके सॉल्व कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या देखो इजी क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने क्वेश्चन और करा दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 9 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, अब बचा है 10 से लेके 15 तक, वो हम लोग कल कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।